After a loss, for traders, the only way to extract that revenge is to conquer the market. And the only way to conquer the market is through the market knowledge. Or so they think. In other words, the underlying reason for why the novice trader is learning about the market is to overcome the market, to prove something to it and himself, and most important, to prevent the market from hurting him again. He is not learning the market simply as a means to give himself a systematic way of winning, but rather as a way to either avoid pain or prove something that has absolutely nothing to do with looking at the market from an objective perspective. ऑथर कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई जब भी हमारा लॉस हो जाता है ना, एज अ बिगिनर जब हमारा लॉस होता है तो पहले चीज़ तो हम लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते. हमें लॉस से दिक्कत है. ब्रूसली का एक लाइन था कि इफ़ यू वांट टू विन देन यू हैव टू नो द बेस्ट वे टू लूज़. अगर आपको जीतना है तो आपको हारने का सबसे अच्छा तरीका पता होना चाहिए. बट एक नोविस ट्रेडर, एक बिगिनर, एक अनएक्सपीरियंस्ड आदमी जो अभी अभी मार्केट में आया है और ट्रेडिंग करना चालू करता है विद कैपिटल, वो लॉस को ले नहीं पाता. तो वो लॉस को होल्ड करता है, बड़ा लॉस कर लेता है या फिर लॉस बार बार करते रहता है. और ऐसा करने के बाद उसे लगता है कि कहीं उसके कुछ ज्ञान में कमी है, कहीं वो कुछ कम समझा है मार्केट के बारे में, कहीं उसने कोई सिस्टम नहीं समझा, उसने कोई स्ट्रैटेजी सही से नहीं समझा. और इस चक्कर में वो पढ़ना चालू करता है. इस चक्कर में वो दूसरों का वीडियोस देखता है जहाँ पे वो स्ट्रैटेजीज समझता है, जहाँ पे वो कुछ ऐसा ट्रिक खोजता है जिससे पैसा बन जाए मार्केट में. तो ही स्टार्ट्स रीडिंग बुक, ही स्टार्ट्स वॉचिंग वीडियोज़, स्ट्रैटेजीज सुनने लगता है, देखने लगता है, खोजने लगता है, लोगों से बात करने लगता है, ये सोच के कि ये सब करूँगा तो मैं मार्केट के ऊपर कॉन्कर कर लूँगा, मार्केट को जीत लूँगा, अगली बार मेरा लॉस ही नहीं होगा. ये जो वे ऑफ थिंकिंग है कि मेरा लॉस ही नहीं होगा, ये गलत चीज़ है. एक लॉस का अर्थ ये नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं है, या 2 लॉस या 3 लॉस हो गया. इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको ट्रेडिंग नहीं आता, या आपका सिस्टम ख़राब है, या आपका स्ट्रैटेजी ख़राब है. ऐसा नहीं होता है. लॉस पार्ट है इस गेम का. आपको लॉस लेना सीखना होगा. जैसे आप प्रॉफिट लेते हैं उसी दिल से, उसी मन से आपको लॉस लेना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे. वरना ट्रेडर बनना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा. एक लॉस होगा, 2 लॉस होगा, बड़ा लॉस कर दोगे और फिर सोचोगे स्ट्रैटेजी में कोई गलती था, फिर सोचोगे कि मुझे कोई सिस्टम नहीं मिल रहा है. तुम वो खोजते रह जाओगे पूरी ज़िंदगी और कभी तुम पैसा नहीं बना पाओगे स्टॉक मार्केट से, ट्रेडिंग से. क्यों? क्योंकि तुम ये नहीं समझ पा रहे लॉस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम. एंड आपको क्या करना है? अपने लॉस को कंट्रोल में रखना है. दैट्स इट. लॉस हो रहा है तो ठीक है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 2000 का लॉस लेना है, 2000 का लॉस लूँगा, सिंपल. उससे ज़्यादा नहीं. ट्राई करूँगा 2000 से कम लॉस रखने का, ये मेरा काम होना चाहिए. बट नहीं, आप क्या कर रहे हैं? आपको पता ही नहीं है लॉस कितना लेना है. आप लॉस ले नहीं पा रहे, आप बड़ा लॉस कर रहे हो, आप इरिटेट हो जा रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो, फिर सोचते हो कि कुछ मेरे स्ट्रैटेजी में गलती है, सोचते हो कि ये मार्केट ही गलत है, ये मार्केट से पैसा बनता ही नहीं है. ये रियलिटी नहीं है मेरे भाई. मार्केट सबके लिए सेम है. उसमें से कोई पैसा बना रहा है और ज़्यादातर गंवा रहे हैं. तो उस कोई में आने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपने माइंडसेट पे काम करना होगा, ना कि स्ट्रैटेजी पे. कोई भी सिंपल स्ट्रैटेजी ले लो, माइंडसेट पे काम करो, हर ट्रेड से सीखो, हर ट्रेड से इम्प्रूव करो, लॉस छोटा रखना सीखो. यही तरीका है. कंसिस्टेंट रहो, लॉट्स को लेकर डिसिप्लिन्ड रहो. दैट्स इट. यही नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम लोग यही नहीं कर पाएंगे, तो कहाँ से पैसा कमाएंगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कंसिडर द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन अ लूजिंग ट्रेड. When the market is making consistently higher highs and higher lows, or lower high or lower lows against your position, while we refuse to acknowledge you are in a losing trade because you have focused all your attention on the ticks that go in your favor. On the average,
You are only getting 1 out of 4 or 5 takes in your direction. But it doesn't matter, because every time you get one, you are convinced that the market has reversed and is coming back. Instead, the market keeps going against you. At some point, the dollar value of the loss becomes so great that it cannot be denied, and you finally exit the trade. In this way, we make big losses. In this way, यार कि मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाए जा रहा है, आपने शॉर्ट करा है और मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है, बट आप नहीं देख पा रहे हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है. यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन द रेड कैंडल. आप ग्रीन कैंडल को देख ही नहीं रहे हो. आपको लग रहा है हाँ रेड कैंडल बन गया, अब मार्केट नीचे आएगा, फिर ग्रीन कैंडल बन रहा है, फिर रेड कैंडल, अब मार्केट नीचे आएगा. इस चक्कर में आप तब तक ट्रेड को नहीं काटते हो जब तक आपका लॉस का जो वैल्यू है वो आपकी इमेजिनेशन से बाहर ना चला जाए. जब तक आपका कोई बड़ा लॉस नहीं हो जाएगा आप उस ट्रेड को काटोगे नहीं. क्यों? क्योंकि आपका दिमाग इस पे फोकस नहीं कर रहा कि मैं गलत हो गया. आपका दिमाग कह रहा है अरे तू अभी सही हो जाएगा, अब मार्केट घूम जाएगा, अभी यहाँ से अब मार्केट घूमने वाला है, अब तेरे डायरेक्शन में आना चालू होगा. इस चक्कर में वी मेक बिग लॉसेस. हमारा दिमाग बस हमें लॉस लेने से रोकना चाहता है. हमारा दिमाग हमें पेन से बचाना चाहता है, जिसके चक्कर में हम बहुत दर्दनाक पेन लेते हैं. छोटा छोटा पेन ले लो ताकि बड़ा पेन ना लेना पड़े, क्योंकि बड़ा पेन आपको ख़त्म कर देगा और छोटा पेन आपको मजबूत बनाता है. याद रखना. जिम में जाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे मसल्स के टिश्यूज़ फट जाते हैं और फिर हमारा बॉडी पेन करता है, उसमें पेन आता है मसल्स में, बट वो छोटा पेन है. अब मान लो तुम एक्सीडेंट कर गए, तुम्हारा मसल फट गया, तुम्हारा हाथ टूट गया, तो ये पेन आपको अच्छा नहीं बनाएगा, ये पेन आपको बर्बाद कर देगा. पर जिम में लिया हुआ पेन, जिम में जो मसल्स के टिश्यूज़ फाइबर्स फटते हैं और फिर वो प्रोटीन का यूज़ करके वो मसल बिल्ड होता है, तो मसल बड़ा होता है. तो छोटा छोटा पेन जब आप लेना सीखोगे, छोटा छोटा लॉस लेना जब आप सीखोगे, तब आप बड़ा प्रॉफिट कर पाओगे. बट आप बड़ा लॉस ले लोगे तो यू आर आउट ऑफ द गेम. आप एक्सीडेंट ही कर जाओगे, गोड़ अपना तोड़ दोगे, अपना हाथ तोड़ दोगे, तो आप खत्म. यू आर नॉट अलाइव. आप अब कुछ नहीं कर सकते. आप दोबारा गाड़ी नहीं चला सकते, आप दोबारा जिम नहीं कर सकते, आप दोबारा ट्रेड नहीं कर सकते अगर आपने कैपिटल लुटा दिया. तो समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा. इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड दिस कि मुझे इंप्रूव करना है, कि मुझे लॉस कट करना है. आई हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट स्मॉल लॉसेस. छोटा लॉस लेने सीखना है और यही रास्ता है प्रॉफिट करने का. आ रहा है आपको बात को समझ में? वरना आपका दिमाग, ह्यूमन बीइंग्स का, एक नॉर्मल इंसान का दिमाग इस तरीके से ट्रेंड है, इस तरीके से बिल्ड हुआ है कि वो स्टॉक मार्केट में लॉस करेगा ही करेगा. आपको नॉर्मल इंसान से अलग बनना होगा यहाँ पे, तभी आप पैसा कमा पाओगे.